महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश के बाद इस राज्य का विधानसभा चुनाव ऐसा होता है जिस पर पूरे देश की नज़र रहती है। एक तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आता है जो देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, और दूसरा बड़ा राज्य है, 288 विधानसभा सीटें इन्वॉल्व हैं और देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो। यही कारण है कि यहाँ पर जो गठबंधन है वो बड़ा गठबंधन है, जहाँ पर यूपी में भाजपा और सपा दो ऐसी पार्टियां हैं जो अकेले दम पर एक दूसरे से सीधी टक्कर ले सकती हैं पूरे प्रदेश में और बिना गठबंधन करे 403 सीटों पर लड़ सकती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। एक तरफ एमवी है, दूसरी तरफ एनडीए है, और एनडीए में भाजपा भी सिर्फ 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा भी कोई 288 सीटों पर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही, और अगर वो लड़ ले बिना शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे वाली है और एनसीपी जो कि अजीत पवार वाली है उसके बिना, तो शायद उनकी 30-40 सीटें ही आए, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टियों से लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है और वो अपनी पार्टियों को ही वोट देते हैं। यही कारण है कि एनडीए का जो सीट शेयरिंग फाइनल हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें फिर भी भाजपा ही लड़ेगी, और भाजपा 150 से 160 के बीच में सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बची हुई 128 सीटों में लगभग 80 सीटें एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को मिलने जा रही हैं, और फिर बची हुई 40-42 सीटों पर अजीत पवार को संतोष करना होगा। अब जाहिर सी बात है कौन सरकार बनाएगा ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन दोनों ही गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं जो महाविकास आघाड़ी है उसमें 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, और इस तरह की खबरें हैं कि 4 सीटें समाजवादी पार्टी भी लड़ने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि दोनों ही गठबंधन में जो सबसे ज़्यादा सीटें लड़ रही है अकेले दम पर वो भाजपा है जो 150 से 160 के बीच में जो एनडीए के लिए होगा, और दूसरे नंबर पर जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें लड़ने जा रही है वो कांग्रेस है जो कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है, और वो कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।